हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरेबल और मैं हूं नवीन गुप्ता। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन मॉडुलस पर बेस्ड है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इन द इंटरवल -1 to 2, और जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल लिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि कैसे हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करें या कैसे इस फंक्शन को जिसमें हम लिमिट्स के रूप में लिखें। तो पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि -1 से 2 के बीच में बात हो रही है। तो अगर मॉडुलस की बात की जाए तो मॉड का काम होता है कि वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो जैसा हम जानते हैं कि -1 से 2 तक टोटल आपको लिमिट देखना है, तो -1 से 0 के बीच में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर 0 से 1 के बीच में देखेंगे, फिर 1 से 2 के बीच में। और उसका एक रीजन है कि जब आप मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो वहाँ से आपको मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा मॉड एक्स माइनस 1 है, तो जब उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो दो हमें यहाँ पे जो कह सकते हैं पॉइंट्स मिल रहे हैं जिन पर हमें लिमिट्स की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हमने क्या किया, पहला ध्यान दीजिएगा कि -1 से 0 के बीच में जब हम फंक्शन को -1 से 0 के बीच में निकालते हैं, जो मॉड एक्स होगा उसको हम -x लिखेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि जैसे कि अब -1 से 0 की कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में होती है। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स वो -x हो जाएगा -1 से 0 की लिमिट के लिए। फिर मॉड x माइनस 1 की बात की जाए तो अगर इसमें भी हम फंक्शन लें तो वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -1 से अगर 0 के बीच सपोज दैट -1/2 आप रखते हो तभी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो इसीलिए ये दोनों ही टर्म क्या है, नेगेटिव नेगेटिव में रखे गए हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं 0 से 1 के बीच में। तो 0 को इंक्लूड किया है इस फंक्शन के लिए हमने। तो 0 से 1 के बीच में यानी वैल्यू आपकी जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो 0 से 1 मान लीजिए 1/2 वैल्यू ले ली हमने। तो पहली वैल्यू जो मॉड एक्स है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स जो पॉजिटिव ही हम ले रहे हैं, बट ये है कि एक्स जो है वो 1 से छोटा है हमारा, तो उस केस में मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए सिर्फ वहाँ पे एक्स लिखा जाएगा। बट एक्स माइनस 1 चूँकि हमारी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसीलिए एक्स माइनस 1 का मान जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इसीलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन बन गया एक्स माइनस एक्स माइनस 1। अब जब हम 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं और 2 से छोटी, तो उस केस में आप वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, 1 से 2 के बीच में हमेशा मॉड एक्स भी पॉजिटिव आएगा और एक्स माइनस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए दोनों को हमने प्लस में ही रखा है, एक्स प्लस एक्स माइनस 1। अब इन सारे फंक्शंस को हमें सॉल्व कर लेना है। जब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे आप तो -x माइनस एक्स माइनस 1 सॉल्व करने पे -2x + 1 हो जाएगा। अगला x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर थर्ड जो फंक्शन है वो 2x माइनस 1 रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि कैसे ये फंक्शंस रहेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, जो कॉन्टिन्यूटी या लिमिट्स जब हम लोग फाइंड करते हैं तो जिन पॉइंट्स के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये तीनों कंडीशन दी गई होती हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो हम अगर ध्यान दें फंक्शंस पे तो 0 से लेस के लिए, 0 के इक्वल और ग्रेटर के लिए वैल्यूज जो हैं या फंक्शंस जो हैं वो डिफाइंड है हमारे पास। 0 से लेस के लिए बात की जाए तो -2x + 1 फंक्शन है हमारे पास। 0 से ग्रेटर या इक्वल टू के लिए 1 लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया वो 1 आया है। फिर अगर हम बात करें एट x = 1 पॉइंट पे, तो x = 1 पे 1 से लेस के लिए हमारे पास वैल्यू 1 रहेगी, जो कि सेकेंड फंक्शन आप देख सकते हैं। फिर 1 से ग्रेटर या इक्वल टू के लिए और 2 से लेस या इक्वल टू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 2x माइनस 1 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी की आगे की काम पे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने पे। तो एट x = 0 जो तरीका होता है लिमिट निकालने का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, क्योंकि आपसे कहा गया है 0 से कम, तो 0 माइनस h वहाँ पे रहेगा, क्योंकि h क्या है हमारा, नियर अबाउट 0 वैल्यू होती है। तो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा वाला
जो फंक्शन है, आप कह सकते हैं 0 से कम वाली वैल्यू के लिए फंक्शन है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो आपका -2x+1 फंक्शन था, तो आपने लिखा -2 -h + 1, वैल्यू पुट कर दी h की हमने, सॉल्व करने पे आ गया 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पे निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब आपको पता है कि जब वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली हमें 1 दी गई है, तो सीधे हमने क्या रखा, वहाँ पे 1 रख दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल रखी, बट जब देखा हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो 0 पे इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो आपने देखा कि 0 पे इक्वल पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये तीनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x = 0 पर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं x = 1 पर। एट x = 1 की बात की जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। अब करना क्या हमें यहाँ पर है कि भाई 1 से छोटे के लिए, ध्यान हो आपको, सेकेंड वाला फंक्शन था हमारे पास जिसमें वैल्यू 0 से बड़ी थी और 1 से छोटी, तो 1 से छोटे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे वैल्यू हम 1 रख सकते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा 1 ही है यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, यानी कि 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन था 2x - 1, तो 2 जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 + h पुट करेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 1 + h -1। अब h का मान रख दीजिए जो कि 0 है, तो 2 1 + 0 -1, सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 1। फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे अगर निकालते हैं तो आपको पता है कि जो थर्ड वाला फंक्शन है 2x - 1 वो 1 के इक्वल के लिए है, तो 2 × 1 -1, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों की तीनों क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x = 1। तो दोनों पॉइंट यानी 0 और 1, इन दोनों ही पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन है, जो मॉड वाले फंक्शंस होते हैं, उनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।